हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक और बार। ठीक है, और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, और स्टेप बाय चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। इसमें बहुत छोटी सी देखो, नदी तंत्र जो है वो बहुत लंबा टॉपिक है, बट छोटी सी वीडियो में सब चीज़ों को कंबाइन करना ये बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, और इस छोटी सी वीडियो में हम नदी तंत्र से यानी कि स्पेशल उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र से बनने वाले सारे क्वेश्चन, सारी जानकारी को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्टेप बाय चीज़ों को पढ़ते चलेंगे। पहले पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, और क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो गंगा नदी से बनते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश की जो जीवन आधार है वो गंगा नदी ही है। ठीक है, तो वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है उसके बाईं ओर कौन से जो है नगर स्थित हैं, या फिर दाईं ओर कौन से हैं, या फिर बाईं ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, दाईं ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, पहले इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत छोटी सी डिटेल है। ठीक है, एकदम से आप पढ़ लेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन को भी करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, डिटेल में जान लेंगे, और छोटी सी डिटेल है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं वर्गीकरण की, कि किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है, कितने भागों में बांटे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली नदियां हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा, मैदानी क्षेत्र में किसी भी झील या दलदल से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, शारदा जिसको काली नदी भी कहते हैं, गंडक, रामगंगा, सरयू जिसको घाघरा नदी भी कहते हैं, राप्ती और रोहिणी नदी। ठीक है, रोहिणी नदी कहा जाता है इसको बेसिकली। और सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, सिंध, टोंस, केन, सोन और हिंडन नदी। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती, वरुणा, सई, पांडो और ईशन। ठीक है, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, गंगा नदी की जो महत्वपूर्ण नदी उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, तो आप सभी को पता है गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर यह भागीरथी नाम से जानी जाती है, और भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, और भारत की भी सबसे बड़ी नदी है, और उत्तर प्रदेश का जीवनाधार इसी नदी को कहा जाता है, जो कि गंगा है। ठीक है, अगर ओवरऑल भारत में इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई की बात करें कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने लंबे मार्ग को तय करती है, तो वो है 1450 किलोमीटर। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाइयाँ कितनी है, या फिर गंगा नदी कितना लंबा मार्ग तय करती है। तो वो हो जाएगा 1450 किलोमीटर। अब बात करेंगे गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली जो कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में। तो नाम पढ़ लीजिए एक बार। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये सारी नदियां हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से मिल जाती हैं। ठीक है, तो गोमती और गंडक नदी को इस तरीके से याद रख सकते हैं, ग से 2 नदियां हैं और दोनों ही बाईं ओर से मिलती हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी में दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो यमुना नदी, टोंस और सोन नदी। ठीक है, यमुना नदी इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है गंगा नदी में किस ओर से मिलती है, तो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो यमुना, टोंस, गोमती, घाघरा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोसी, महानदी, हुगली, ब्रह्मपुत्र। इसमें बेसिकली ऐसे पूछ लिया जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप एक बार से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नामों को 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है और कौन से जनपद से एग्जिट हो जाती है, निकास हो जाता है उसका। ठीक है, तो बिजनौर जिले से प्रवेश करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, और निकास कौन से ज़िले से है, तो बलिया ज़िले से है। बलिया ज़िले से बाहर निकल के बिहार में चली जाती है। ठीक है, दोनों जनपद को आप याद रखेंगे, जो प्रवेश है वो बिजनौर है और जो निकास है वो बलिया है।
अब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कुछ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं, करीब 20-25 क्वेश्चन है जो कि सारे ही इम्पोर्टेंट है। कुछ बांध भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध हैं जो उत्तर प्रदेश की में बहने वाली नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोकुल बैराज उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो गोकुल बैराज जो है वो यमुना नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे, देखिए गोकुल, गोकुल से हमारे कृष्ण जी का संबंध है, गाय चराते थे। गोकुल जब आप ध्यान करते हैं तो कृष्ण जी का ध्यान आता है, ठीक है। और यमुना नदी के किनारे जो है मथुरा बसा हुआ है, तो मथुरा से भी श्री कृष्ण बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। चीज़ों को याद करने के लिए रिलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तो उनको किसी न किसी ट्रिक से याद रखना पड़ता है। तो मैंने तो ऐसे याद रखा है, चाहे तो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बेलन नदी पर, ठीक है। तो मेजा बांध किस नदी पर है? बेलन नदी पर है, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं। देखिए मेज, मेज आप जानते हैं टेबल को कहते हैं, फर्नीचर से बनी होती है, लकड़ी से बनी होती है। नेक्स्ट है बेलन, बेलन भी लकड़ी से बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इसको। तो मेजा बांध बेलन नदी पर के किनारे स्थित है, ठीक है। तो मेज और बेलन दोनों ही लकड़ी से बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितने में मैक्सिमम जितने में यूपी जी के आ रही है तो उसमें बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग भी याद रखिए। तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो माता टीला बांध स्थित है। नेक्स्ट है, बाण सागर परियोजना उत्तर प्रदेश के किस नदी से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप, सोन नदी से संबंधित है, ठीक है। तो बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बाण सागर परियोजना बनाई गई है सोन नदी पर, ठीक है। इसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए जो सोने का हिरण था, रामायण में आप लोग जानते हैं, भगवान श्री राम जी जिसको लेने के लिए गए थे, तो किस तरीके से उस पर प्रहार करने चले थे? तो बाण से करने चले थे, ठीक है। तो सोने के हिरण पर बाण से प्रहार किया था, करने चले थे, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, परीछा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? तो परीछा बांध उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। परीछा बांध उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर बनाया गया है। इसको रिलेट करने के लिए वैसे मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, बट इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए परीक्षा को परीक्षा से याद रख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा जो है बच्चों को बेतुकी लगती है, तो परीक्षा बांध बेतवा नदी। नेक्स्ट है, जामनी बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर बनाया गया है? तो जामनी नदी पर ही बनाया गया है, इसको याद करने के लिए कोई एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो जामनी बांध जामनी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी में काली नदी किस स्थान पर मिलती है? तो सीतापुर में मिलती है। एक लेडी का नाम रख लेते हैं सीता, ठीक है। सीता माता को नहीं इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जिसने काला घाघरा पहना हुआ था, इस तरीके से याद रख सकते हैं। घाघरा नदी और काली नदी दोनों किस स्थान पर मिलती है? सीतापुर में। तो सीता ने काला घाघरा पहना हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर इसमें से स्थित नहीं है? तो इम्पॉर्टेंट है ये भी इस नज़र से कि राप्ती नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर स्थित हैं। तो गोरखपुर भी है, श्रावस्ती भी है, बहराइच भी है, लखनऊ नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो बात करते हैं लखनऊ किस नदी के किनारे पर है? तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है लखनऊ, ठीक है। और राप्ती नदी के किनारे पर है गोरखपुर, श्रावस्ती और बहराइच। नेक्स्ट है, सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ मतलब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि सरयू नहर परियोजना के अंतर्गत कौन सी नदी शामिल नहीं है इनमें से? तो सरयू नहर परियोजना जो है वो घाघरा नदी, सरयू नदी और राप्ती नदी तीनों पर स्थित है, बट यमुना नदी पर स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी, ठीक है। तो सरयू नहर परियोजना किन किन नदियों पर स्थित है? घाघरा, सरयू और राप्ती। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंगा तट वाला ज़िला कौन सा है? यानी कि वह ज़िला बताना है जिसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक गंगा के तट से लगती है। तो बदायूं है, ठीक है। तो
और बाकी जो ऑप्शन है प्रयागराज है, वाराणसी है, तो प्रयागराज आप सभी को पता है संगम पर स्थित है गंगा यमुना के, और वाराणसी गंगा नदी पर स्थित है। बदायूं भी गंगा नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो गंगा का तट है सर्वाधिक किस जिले से लगता है, तो बदायूं है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गोविंद सागर पंत बांध उत्तर प्रदेश के किस नदी पर स्थित है, तो रेहंद नदी पर स्थित है। ठीक है, गोविंद सागर पंत बांध रेहंद नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, तो रामपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, रामपुर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। तो हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की किन नदियों के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, तो बताना है किस नदी के संगम पर मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गोमती और गंगा नदी के संगम पर। देखिए गोमती और गंगा दोनों कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट लेटर मैच हो रहा है, तो गोमती और गंगा नदी के संगम पर ही मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है सोन नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। इसको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा। सोन नदी और सोनभद्र की शुरुआत भी सोन से हो रही है, तो सोन नदी किस जिले में बहती है, तो सोनभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो राप्ती नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है रोहिणी नदी। र से राप्ती और र से रोहिणी। ठीक है, तो राप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की नदियों से इम्पॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन। ठीक है, और इस छोटी सी वीडियो में लगभग 12 मिनट की वीडियो है, उसमें हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, थ्योरी को डिस्कस कर लिया है और उससे बनने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।